नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स पहल में। यूपी टेट की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल है कि आगे क्या करना चाहिए, आगे कैसे क्या करें हम, जिससे आने वाली जो समस्याएं हैं, आने वाले भविष्य में जो वैकेंसियां हैं, उसमें कैसे सफल हो सकें। आपका लक्ष्य बड़ा है, उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की चाह रखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करना होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूपी टीईटी जो आपका हुआ है 2, 3 और 4 जुलाई को, उसके बारे में कि कब तक आंसर की जारी होगी। यदि पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड्स पर नज़र डालेंगे तो परीक्षा के 5 से 10 दिनों के भीतर प्रोविज़नल आंसर की जारी की जा सकती है। प्रोविज़नल मतलब वो ऑफिशियल नहीं रहती है, ऐसा आंसर की जो ऑफिशियल के एकदम आसपास ही रहती है उसको ही प्रोविज़नल आंसर की कहा जाता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि वो आधिकारिक वेबसाइट उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें। जब आपके पास में आंसर की आ जाएगी तो ऑब्जेक्शन दर्ज कराया जाएगा। ऑब्जेक्शन मीन्स होता है कि यदि किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों में कोई गलती है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ताज़ा अपडेट के लिए टीचर्स पहल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आगे बढ़ते हैं, यूपी टीईटी रिजल्ट कब तक आएगा? बहुत बड़ा सवाल है। सारे अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर हमने जो किया है उसका परिणाम कब तक आ जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद जो रिजल्ट तैयार किया जाता है उसमें मूल्यांकन और वेरिफिकेशन में कुछ समय लगता है, और मेरे हिसाब से जो रिजल्ट आने का निर्धारित समय वो जुलाई के अंत में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि वो आ ही जाएगा। यदि पिछले वर्षों के ट्रेंड्स पर नज़र डालते हैं तो परीक्षा के लगभग 4 से 8 सप्ताह के भीतर रिजल्ट जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रिजल्ट से पहले क्या करना है? अब जब तक रिजल्ट नहीं आ जा रहा है तब तक आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना और ये आपका काम है और रिजल्ट देना आयोग का काम है। वो अपना काम अपने समय पर, निर्धारित समय पर करेंगे। आगामी जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं जिसमें यूपी टेट से संबंधित होगा उसकी तैयारी शुरू करिए और आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखिए। सुपर टेट एक बहुत बड़ा सवाल है सुपर टेट का, कि सुपर टेट आखिर कब होगा, क्या होगा, कैसे तैयारी करेंगे, कहाँ से तैयारी करेंगे, क्या सोर्स होना चाहिए मेरे पास में। इसके लिए बेहतर है कि आप टीचर्स पहल को फॉलो करिए और नवीनतम अपडेट्स को अपने मोबाइल पर घर बैठे या जहाँ भी आप देख रहे होंगे वहाँ पर तत्काल ये सुविधा उत्पन्न रहेगी कि तुरंत आप अपने सारे अपडेट्स को एक ही जगह पर देख पाएंगे। सुपर टेट के लिए अभी से क्या करना है कि एक सही रणनीति होनी चाहिए आपके पास में, एक रणनीति बनानी होगी आपको सुपर टेट के लिए, और नियमित मेहनत, कंटिन्यूस मेहनत करना होगा। अगर आपका लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का तो अभी से ही सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। यही सबसे अच्छा समय होता है जिसमें आप अपने तैयारी को एक अंतिम रूप दे सकते हैं। सही रणनीति होगी, नियमित मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है। सुपर टेट की संपूर्ण तैयारी के बीच में जो 5 महत्वपूर्ण सीढ़ियां हैं, जो 5 महत्वपूर्ण तत्व रहेंगे, जो 5 महत्वपूर्ण कारक रहेंगे आपकी सफलता के लिए, उसमें पहली सफलता है सिलेबस। अगर सिलेबस को सही ढंग से आपने कर लिया है तो कोई भी एग्ज़ाम आपका रुक नहीं सकता है। सिलेबस को समझना सबसे पहली बात है कि सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बिना सिलेबस जाने पढ़ाई शुरू करने को अभी तक
ना करिए। अभी तक आयोग के द्वारा कोई अपना सिलेबस नहीं जारी किया गया है, लेकिन पिछले जो 69,000 की वैकेंसी हुई थी उसमें जो सुपर टेट की वैकेंसी के लिए जो आयोग ने निर्धारित किया था सिलेबस को, उसी के आधार पर ही सिलेबस को अभी आने वाले समय के लिए तैयार करिए। जो भी परिवर्तन होगा वो आयोग की मंशा पर छोड़ दीजिए कि आयोग क्या करना चाहता है, आयोग क्या करेगा। इसके लिए आयोग अपनी भूमिका स्पष्ट करेगा कुछ दिनों में ही। जब तक रिजल्ट नहीं आ जा रहा है, जब तक भर्ती का कोई बेल नहीं बज रहा, घंटी नहीं बज जा रही है, तब तक आप अपने तैयारी को अपने अमूर्त रूप देते रहिए और पूरे सिलेबस को ध्यान देना है और पूरे सिलेबस को अच्छे से समझना है, ज़बान पे रट जाना है कि सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। वो सिलेबस का महत्वपूर्ण अंग होगा और यही पहला कदम है, सिलेबस को समझना और तभी तैयारी सही दिशा में होगी। दूसरी चीज़ होती है जो सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे, उसके लिए क्या सोर्स होगा। पढ़ाई के लिए आपको बुक होनी चाहिए आपके पास में, और विश्वसनीय बुक होनी चाहिए। जो यूपी टेट में आपने पढ़ा है, उस यूपी टेट को ही आधार मान करके आप सिलेबस को तैयार करिए और सुपर टेट के लिए बिल्कुल उसके नज़दीक रहिए। एनसीईआरटी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीटेट में भी देखा जाता है कि सीटेट का जो सिलेबस है पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है, और जिस तरीके से इस बार क्वेश्चन दिया गया है यूपी टेट में, उससे तो एकदम तय हो चुका है कि आपका जो बेसिक रहेगी वो आपका कॉन्सेप्चुअल रहना चाहिए। अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया है वो कॉन्सेप्चुअल ही रहा है, फैक्चुअल के रूप में कुछ भी नहीं दिया गया है। आप फैक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बगैर क्लियर किए फैक्ट को याद करना अच्छी बात नहीं है। एक समय में एक ही बुक पढ़िए, चाहे वो हिंदी की बुक हो तो हिंदी ही पढ़िए, उसका PYQ करिए, MCQ करिए, रिवीजन करिए। संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का PYQ करिए, MCQ करिए और रिवीजन करते रहिए। इससे आपकी जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ जाएंगी कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी अच्छे तरीके से सिलेबस को तैयार किए हैं और कितने अच्छे तरीके से आप बुक को पढ़े हैं। तैयारी के दौरान जो विषय महत्वपूर्ण विषय होगा वो आपका होगा CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट जो आएगा आपका बाल विकास करके है, वो हिंदी के साथ में संस्कृत, इंग्लिश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 10 अंकों के साथ में इंग्लिश को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। गणित रहेगी, EVS, और जो एक रहता है सामान्य ज्ञान को आपके लिए सामान्य ज्ञान जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए आपका, और उत्तर प्रदेश का भी सामान्य ज्ञान आपको आना चाहिए। बगैर उसके आपको सफलता के आप करीब नहीं माने जाएंगे। और रोज़ पढ़िए, रोज़ाना जितना हो सकता है रोज़ डेली का डेली काम करते रहिए। मेरे हिसाब से अगर आप डेली का वर्क करते हैं और डेली का वर्क करने पे आपको कोई भार नहीं महसूस होगा। आप जितना अधिक हो सकता है 2 ही पेज पढ़िए, 4 ही पेज पढ़िए। जब तक सुपर टेट का सिलेबस आयोग की मंशा के अनुसार आ नहीं जाता है, तब तक आप पढ़ते रहिए। कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो पुराना सिलेबस है उसके अनुसार आपको पढ़ना है। और PYQ का हल करिए। तीसरा नंबर का जो मेरा विचार है, तीसरे नंबर पर PYQ हल करिए। पिछले वर्षों के जितने पेपर हैं, जो 2018 में हुआ है, जो 2019 में हुआ है और जो 2021 में हुआ है, अब 2026 में जो क्वेश्चन हुए उसको भी आप ज़रूर देखिए कि पैटर्न चेंज हो रहा है। आयोग की मंशा है कि वो आपको फैक्चुअल ना दे करके कॉन्सेप्चुअल दे। बौद्धिकता का विकास करना चाहता है आयोग। जबकि पता है कि यूपी टेट पिछले जितने वर्षों के पेपर हुए हैं उसमें हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता था। पहली बार आयोग ने एक बड़ा परिवर्तन किया है और अच्छा भी है। आपकी तार्किकता को परखना चाहता है आयोग। और चौथे नंबर पर MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पता चलती है। ये
अलग अलग टॉपिक पर हल करिए इसको। और रिवीजन, नियमित रिवीजन करना है आपको, ये आपको सफलता के नज़दीक लेके जाएगी। रिवीजन, जितना अधिक आपका रिवीजन होगा उतने ही जल्दी आप सफलता के करीब में होंगे। शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का शॉर्ट्स नोट्स ज़रूर बनाएं, अपने अनुसार बनाएं, अपनी सुविधा के अनुसार बनाएं। एक ही लाइन का बनाएं, 2 लाइन का बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाएं। इससे आपकी एक्यूरेसी पता चलती है। और फार्मूला, कुछ तो अपने से ही फार्मूला ईजाद किया जाता है कि हाँ ऐसे ये वाला ट्रिक हम यूज़ कर लेंगे तो मुझे याद रहेगा। इस तरीके से जो मेरे 5 महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं उसमें सिलेबस, बुक, PYQ, MCQ और रिवीजन, ये महत्वपूर्ण हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही बताऊं। इससे ज़्यादा सफलता के लिए कुछ करना नहीं है, बस नियमित मेहनत करना है। और जो आपकी ताकत है वही मेहनत सफलता में बदल जाएगी आपकी और सफल हो जाएंगे। डेली प्लान बनाइए, आप अध्ययन प्लान बनाइए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। सबसे बड़ी कुंजी है कंटिन्यूअस में निरंतरता जो होती है वो सबसे बड़ी कुंजी होती है। और इसी के साथ में सारी चीज़ों को समझते हुए धैर्य के साथ अपने अनुसार कंफर्ट जोन छोड़ करके मेहनत पे जोर दे करके आगे बढ़िए। सुपर टेट के लिए मेरी अभी से ये सारी चीज़ें कि जब तक आयोग के द्वारा घोषणा ना कर दी जाए तब तक आप सुपर टेट का सिलेबस पुराना वाला ले करके पढ़ते रहिए और सफलता के लिए निश्चित कदम अपना आगे बढ़ाइए। चलिए हम सब लोग मेहनत करेंगे। हम अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों को सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, एक बेहतर रणनीति तैयार करेंगे। और सिलेक्शन ये कोई रामबाण तो है नहीं कि सिलेक्शन ज़रूर दिला देंगे, लेकिन इतना ज़रूर कोशिश करेंगे कि मेरे द्वारा जो मेरा अनुभव है उसको आप तक साझा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।